अगर पति पत्नी में बनता नहीं है, पति पत्नी हमेशा झगड़ा करते रहते हैं घर में, हमेशा कलह करते रहते हैं घर में, सास बहू से नहीं पटता है, माँ बेटवा से नहीं पटता है, तो अगर घर में अगर कलह ज़्यादा हो तो उस घर में सुख संपदा नहीं रहता है। अगर आपके घर में बराबर कलह हो रहा है, बराबर झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे में हमेशा लड़ाइयाँ हो रही है, तो उस घर में धन कभी नहीं रुकता है, उस घर में गरीबी आ जाती है। कैकेयी ने कलह किया, दशरथ जी का प्राण चला गया। तो प्राण भी अगर झगड़ा में चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। झगड़ा बहुत खतरनाक होता है, कलह बहुत बुरा होता है। अगर घर में कलह हो तो प्राण भी चला जाता है। दशरथ जी का प्राण चला गया कलह ही, घर में कलह की वजह से। तो घर में कभी कलह नहीं करना चाहिए। आपके घर में कितनो धन संपदा जुटा हो, सब कुछ हो, अगर उस घर में कलह होने लगे तो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। उस घर में निर्धनता आ जाएगी, उस घर में गरीबी आ जाएगी। इसलिए घर में कभी भी कलह नहीं करना चाहिए, झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में झगड़ा होता हो, कभी-कभी आपको लगता है कि हमारा पति घर के बाहर रहता है तो बड़ा अच्छे से बात करता है, लोगों से अच्छे से व्यवहार करता है, जैसे ही घर में आता है वैसे ही कलह करने लगता है, वैसे ही झगड़ा करने लगता है, क्या समस्या है? कितने सदस्य परेशान हो जाते हैं घर वाले। तो आप जब भी हवन करो घर में, उसमें जौ मिला लो। आजकल के लोग मार्केट से लाते हैं हवन की सामग्री, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, बस पता नहीं क्या मिलाकर उसमें लोग पैक करके भेज देते हैं। आप घर पर हवन की सामग्री बनाओ और उसमें सारा जो हवन की चीजें होती है उसमें मिलाओ, उसके बाद आप घर में हवन करिए। घर में तो रोज हवन होना चाहिए, सबके घर में हवन होना चाहिए। जितने सनातनी हमारे भाई बंधु माता पिता लोग हैं, सब अपने घर में हवन करें। हवन करने से घर में रोग नहीं आता है, उस घर के लोग जो निरोगी रहते हैं। और हवन करने से घर में भूत प्रेत नहीं आते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती हैं, और उस घर में रहने वाले जो लोग हैं हमेशा खुशी और आनंद से भरे रहते हैं। इसलिए अगर आप जब भी हवन घर में करिए तो आप अपने हवन के सामग्री में जौ मिलाइए। हवन की सामग्री में जौ मिलाने से यह फायदा होता है कि उस घर में कभी झगड़ा झंझट नहीं होता है, उस घर में कलह कलेश कभी नहीं होगा, सब समाप्त हो जाएगा अगर आप जौ मिलाकर हवन की सामग्री में हवन करते हैं तो। और मैं एक उपाय देता हूँ, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या है, पति-पत्नी का मामला कोर्ट तक चला गया है, अब पता लगा कि तलाक की मामला आ गई है, अब क्या होगा? परेशानी घर में बढ़ गई है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक आपको ऐसा उपाय देता हूँ, जिसको करते ही आपका जो तलाक की मामला है, हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और पति-पत्नी में प्रेम बन जाएगा, वो हमेशा के लिए प्रेम बनेगा और जो तलाक की मामला है, वो हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आप एक श्रीफल लीजिए जिसको हम लोग जटा वाला नारियल कहते हैं, और एक कलावा लीजिए। उस कलावा को उस नारियल पर घुमाते हुए अपने पति का नाम और अपना नाम बोलते हुए, तुमरुका जी का नाम लेते हुए अपने पूरे घर में घूम जाइए। फिर चले जाइए भगवान शिव के मंदिर में, एक घी का दीपक लेके जाइए। उस घी के दीपक को भगवान शिव के मंदिर में आप अपनी मनोकामना करते हुए जला दीजिए। फिर जो आप जटा वाला नारियल रखे हैं, अब उस तुमरुका जी का नाम लेकर अपनी मनोकामना करते हुए उस नारियल को भी शिव जी को चढ़ा दो। फिर चले आओ घर पर। आपकी जो समस्या है तलाक वाला मामला, वो खत्म हो जाएगी। पति पत्नी में एकदम मजबूत जैसा प्रेम हो जाएगा। मजबूत का मतलब जो कभी टूट नहीं सकता है, एक दूसरे के बिना कोई रह नहीं पाएगा, ऐसा प्रेम बन जाएगा। अगर इस उपाय को करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। कोई मैं ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, यह शास्त्र में लिखा हुआ है, यह प्रमाणित बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा होगा कोई बात शास्त्र में, तो वो सोच समझ के लिखा होगा। उस उपाय को मैं आपको देता हूँ, अगर इसको विश्वास से आप करते हो तो आपका मनोकामना निश्चित ही पूरा होगा। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि जो भी उपाय बताया जाता है वह बहुत कारगर होता है, उपयोगी होता है। अब उस उपाय को अगर विश्वास से करते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलती है। देखिए, कितने लोग नंबर मांगते हैं, कितने लोग बोलते हैं महाराज जी आपसे बात करनी है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मोबाइल से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ और हमारे पास समय भी नहीं रहता है लोगों से मिलने-जुलने का। मैं सप्ताह में 1 ही बार बैठता हूँ अपने आश्रम में, वो भी 1 घंटे के लिए बैठता हूँ। 11 से 12 दिन में बैठता हूँ। उसके बाद हमारे पास समय नहीं होता, बकिया समय मैं अपने साधना और ध्यान में समय देता हूँ। हाँ, ढाई से 3 घंटा मैं सोता हूँ, सिर्फ़ अपने काम में ही व्यस्त रहता हूँ। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि लोगों को उपाय बता दूँ, ताकि लोग इस उपाय को करके लोग ठीक हो जाएँगे। कहीं किसी को कहीं
कहीं किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको फालतू पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कहीं भी जाओगे, जो भी वो बताएगा व्यक्ति आपको उपाय, वह शास्त्र की ही बात बताएगा, आपसे मोटी रकम ले लेगा। तो मैं सोचा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से निःशुल्क सेवा दूँ, ताकि आपको परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े, इधर-उधर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इस वीडियो को देखकर आप अपने घर में उपाय करके और पूरा परिवार को सुखी बना लो और अपने भी जो मनोकामना आपका है उसको पूर्ण कर लो। इसलिए मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से आपको उपाय देता रहता हूँ, ताकि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे, आपका जीवन खुशहाल रहे। तो मेरा वीडियो बनाने का यही भाव है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नए-नए वीडियो देता रहूँ आपको, तो आप उसको देखते रहें और अपने जीवन में उपयोग करते रहें और खुशहाल हमेशा रहें।